हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया गया है और इसके साथ साथ इसका यहाँ पे डायमेंशन भी प्रोवाइड किया गया है। हम इसी डायमेंशन के ज़रिए इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि हम इस वीडियो के ज़रिए ऑटोकैड का यूनिट कैसे सेट किया जाता है वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। हम अपना ऑटोकैड यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। जब आप यहाँ पे ऑटोकैड को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा, जहाँ से हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ड्राइंग है इसका हमारा यूनिट यहाँ पे एमएम में है। ठीक है, तो हम अपने ऑटोकैड का भी यूनिट यहाँ पे एमएम में सेट करने वाले हैं। तो देखिए हम यूनिट कैसे सेट करते हैं। उसके लिए अपने कीबोर्ड से UN टाइप कीजिए और इंटर कीजिए और आपको यहाँ पे डेसिमल मिलेगा। तो हम लोग जो कि यहाँ पे एमएम में काम करने वाले हैं तो हमारा टाइप डेसिमल ही रहेगा। प्रेसिशन को अपने हिसाब से कीजिए और यहाँ पे आइए, जो इंसर्शन स्केल है इसमें आप को यहाँ पे चेक आउट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। तो चलिए हमारा यहाँ पे यूनिट यहाँ पे सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाइए, ये जो टॉप है इसको यहाँ से आप SW कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे दिखने लगा। और दूसरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑर्थो है इसको हम ऑन कीजिए, ताकि हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिले। ठीक है, तो चलिए इस ड्राइंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बटम पार्ट है इसको बनाने वाले हैं। तो इसका बटम में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका यहाँ पे 96.5 बाई 75 है। तो चलिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल का हमारा शॉर्टकट कमांड REC होता है, REC एंटर। अब इसमें यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे एक्सिस डालना होता है, उसके बाद वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक्सिस डालने वाले हैं जो कि हमारा 75। और दूसरे में जाने के लिए यहाँ पे हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, टैब 96.5 इंटर। देखिए ये हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे 3D में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो हाइट यहाँ पे दिया गया है जो कि 37.5 है। तो फर्स्ट देखिए, तो यहाँ इसका जो हाइट है 37.5 है। अब प्लस हम यहाँ पे ये भी हाइट यहाँ पे दिया गया है, ये कितना है 15 है। तो 15 प्लस 37.5 यानी कि हमारा कितना होगा 52.5 हो गया। तो ठीक है, करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेस फुल। तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में इस रीजन पे क्लिक कीजिए और ऊपर की तरफ आइए। अब इसमें आप यहाँ पे हाइट डाल सकते हैं। अब हाइट हमारा कितना है 52.5 इंटर। देखिए अभी जो हमारा ये बना है ये हमें 3D में दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये हमारा 2D वायर फ्रेम में है। तो इसका यहाँ पे विजुअल स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, साइडेड विथ एज में जाइए। देखिए हमारे यहाँ पे 3D में ये दिखने लगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे देखिए इस नीचे का पार्ट यहाँ पे खाली दिया गया है, तो इसको बना लेते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 60 दिया गया है और जो हाइट यहाँ पे दिया गया है हमारा 15 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम एक यहाँ पे पुली लाइन लेंगे, PL इंटर करेंगे और इस रीजन को यहाँ पे देखिए, इस रीजन को यहाँ पे हाईलाइट होना पड़ा। ठीक है, तब इसी के जरिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे हाइट डालने वाले हैं जो कि 15 इंटर। उसके बाद में इस तरफ हम जाएंगे, इस तरफ कितना हम लेंथ डालेंगे 60 एंटर। और उसके बाद नीचे की तरफ आइए और यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसका जो मटेरियल उसको हम रिमूव कैसे करते हैं देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेसफुल में जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस रीजन को सिलेक्ट कीजिए और इसको इस तरफ तानिए, ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे जो हाफ सर्कल भी दिया गया है, तब इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से C इंटर करेंगे, C इंटर। अब यहाँ पे सेंटर मांग रहा है, तो सेंटर हम इसका यहाँ पे मिडिल देने वाले हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रेडियस डालिए। तो रेडियस हमारा कितना है 22.5 इंटर। ठीक है,
अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे प्रेसफुल पे, इस पर क्लिक कीजिए और इस रीजन को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ कीजिए। देखिए हमारा ये ऐसा कुछ यहाँ पे बन गया। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। अभी हमें ये हाइट प्रोवाइड करना है, तो इसका हमें डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ दिया गया है देख लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस हमें देखिए 97.5 से हम 60 को यहाँ पे घटाएंगे तो ये हमारा डिस्टेंस ये हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देख लेते हैं ये हमारा कितना होगा, 37.5 होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए फिर से पुली लाइन लेंगे, PL एंटर। ठीक है, अब यहाँ से इस तरफ अब कितना आएंगे, 37.5 इंटर। उसके बाद में यहाँ पर लाकर इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे छोड़ देंगे। अब फिर से इसमें हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो फिर से यहाँ प्रेसफुल पे जाइए, इस रीजन को सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें हाइट डालिए जो कि वहाँ पे दिया गया है, कितना है 30 इंटर। ठीक है, अब चलिए हम अभी यहाँ तक पहुँच गए, इस पॉइंट तक। अब उसके बाद में इसको देखते हैं ये कैसे बनाया जाए। देखिए यहाँ पे हमें दो सर्कल दिया गया है, जिसका फर्स्ट का रेडियस यहाँ पे 37.5 है और जो अंदर वाले का रेडियस यहाँ पे 22.5 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 45 दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको भी हम इस प्लेन ही बनाने वाले प्लेन पे। तो इसके लिए हमें पहले C4 सर्कल, C एंटर, हम सेंटर कहीं पे देंगे। फर्स्ट यहाँ पे रेडियस डालेंगे जो कि हमारा कितना था, 37.5 था, इसमें 37.5 एंटर। ठीक है, फिर से रिपीट करवाने के लिए स्पेस बार को क्लिक कर सकते हैं आप, और फिर से यहाँ सेंटर हम इसी को देने वाले हैं। अब इसका रेडियस हमारा 22.5 एंटर। ठीक है, अब हम देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन बनाने वाले हैं, L4 लाइन। अब लाइन का हम यहाँ पे डिस्टेंस डालने वाले हैं जो कि यहाँ पे 75 दिया गया है। तो चलिए 75 एंटर। अब उसके बाद में इसको सेलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए। तो मूव के लिए M फॉर मूव, M इंटर। और मूव कहाँ से करना है, इसके मिडिल से, और इसको लाकर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद में फिर से इसको मूव कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस गिज्मो के जरिए इसको मूव करने वाले हैं। अब इस गिज्मो पर क्लिक कीजिए और इस तरफ हम यहाँ पे हाइट हम डालेंगे जो कि कितना था हमारा 45 एंटर। ठीक है, और फिर से अब इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, CO फॉर कॉपी। अब कॉपी हमें कहाँ से करना है, इसके सेंटर से कीजिए और लाकर हमें रखना है ये जो सर्कल था इसके सेंटर पे। ठीक है, और बाकी को यहाँ पे ट्रिम कीजिए, तो TR डबल इंटर। अब ट्रिम देखिए किसको करना है, फर्स्ट इसको और उसके बाद में हम करेंगे ये वाले, और इसको यहाँ पे वैसे ही इस पार्ट को और इसको। अब बाकी को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइन को हम कैसे करेंगे, लाइन के जरिए करेंगे। तो L फॉर लाइन, यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। और उसके बाद में यहाँ पे हम इसका हाइट डालने वाले हैं। तो हाइट हमारा यहाँ पे दिया गया है, कितना है 22.5 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रेसफुल पे जाएंगे। उसके बाद में इस रीजन को सिलेक्ट और इसमें हाइट डालिए जो कि 22.5 इंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसका जो ओरिएंटेशन है अभी ये हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया गया है, तो इसको हम वर्टिकल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पे मिलेगा 3D रोटेट, और इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रेड एक्सिस पे जाइए। देखिए यहाँ पे रेड एक्सिस, और इस एरो के जरिए ऊपर की तरफ क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे मूव भी करना है। तो देखिए मूव कैसे करेंगे, तो ये सिलेक्ट चाहिए हमें, और मूव के लिए M एंटर। मूव हमें करना होगा इसके पीछे वाले मिडिल से। देखिए यहाँ से ऐसे आप इसको ऑर्बिट कर सकते हैं, और यहाँ ये और इसको यहाँ से इस मिडिल से इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ कर इस पे यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे जो इंक्लाइन है इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, REC फॉर रेक्टेंगल, जिसका हमें डायमेंशन यहाँ पे रहेगा 15 टैब 30 इंटर। ठीक है, अब इसमें हाइट डालेंगे प्रेसफुल के जरिए, प्रेसफुल क्लिक और इस पे रीजन को सिलेक्ट और ऊपर की तरफ इसमें हाइट डालिए जो कि 30 इंटर। ठीक है, अब L फॉर लाइन, और यहाँ से इसका डायगोनल हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, अब बाकी मटेरियल को यहाँ पे रिमूव करेंगे प्रेसफुल के जरिए और इस तरफ। ठीक है, और इसको यहाँ पे मूव कीजिए, M फॉर मूव, इसको सिलेक्ट एंटर, और इसके मिडिल से यहाँ से
यहाँ पे लाकर इसके मिडिल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बाकी को यहाँ पे यूनियन कीजिए। यूनियन के लिए सबको सिलेक्ट, यहाँ पे यूनियन पे आइए, फिर से सिलेक्ट और इंटर कीजिए। अब इसको हल्का यहाँ इस तरफ मूव कीजिए, बाकी को यहाँ पे सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पे 3D आइसोमेट्रिक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।